अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं अपने चैनल आसान उर्दू SBL में आपका खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि कई दिनों के बाद मेरे चैनल पर वीडियो आई है। दोस्तों, मैं कुछ काम में मशगूल था और उसकी मसरूफ़ियत की वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। तो दोस्तों, अब मशगूलियत ख़त्म हो चुकी है और मैं अपनी वीडियो आपके सामने पेश करने के लिए हाज़िर हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा मौजू चल रहा था कि पाकी और नापाकी का बहुत अहम बयान। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये मज़मून ज़्यादा लंबा है, इसलिए मैं 2-4 वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, आज हम उसी के मुताल्लिक़ अपनी वीडियो और अपनी बात को आगे लेकर चलते हैं। तो दोस्तों, पाकी और नापाकी के बारे में मैंने ये बताया था कि पाकी और नापाकी यानी इंसान जब नापाक होता है तो उसको पाक हासिल करने के लिए क्या करना होता है और किन्हीं वजह से आदमी नापाक होता है और किन वजह से आदमी के ऊपर गुस्ल फ़र्द हो जाता है या वाजिब हो जाता है। दोस्तों, उस पिछली वीडियो का लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको हमारी इस मज़मून का पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल आसान उर्दू SBL को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए आज दोस्तों कुछ नया सीखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि पाकी और नापाकी का अहम बयान और इसी के मुताल्लिक़ मैंने अपनी पिछली वीडियो बनाई है और जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो दोस्तों, पाकी और नापाकी के बारे में मैंने ये बताया कि इंसान जब नापाक होता है तो उसकी 3 वजूह होती हैं। एक वजूह ये कि इंसान अपने हाथ से हस्त मैथुन या मुश्तज़नी करके अपनी मनी निकाले और वो नापाक हो जाता है। दूसरा तरीक़ा ये था कि इंसान जब अपनी बीवी से मिलता है और बीवी से हमबिस्तरी होता है तो तब आदमी के ऊपर गुस्ल फ़र्द हो जाता है। तीसरा तरीक़ा यह है कि जब आदमी इह्तिलाम हो जाता है यानी सोते हुए इह्तिलाम हो गया और उसकी मनी निकल गई तो इसी हालत में भी आदमी नापाक हो जाता है। दोस्तों, ये मैंने 3 हालतें बताई हैं, यानी सबसे पहला हस्त मैथुन करता हो, दूसरा या अपनी बीवी से मिला हो, तीसरा या उसको एहतलाम हो गया है। और इन्हीं तीनों वजह से इंसान के ऊपर, आदमी के ऊपर गुस्ल करना फ़र्द हो जाता है। जब तक वो गुस्ल नहीं करेगा तब तक उसका जिस्म पाक नहीं होगा और जब तक जिस्म पाक नहीं होगा तब तक वो ना नमाज़ पढ़ सकता है, ना वज़ू उसका दुरुस्त होगा, ना वो दीगर इबादत कोई कर सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहला तरीक़े के ऊपर मैं आपसे ज़िक्र करूँगा। सबसे पहला तरीक़ा यानी आदमी जब हस्त मैथुन करता है तो दोस्तों इसके बहुत ज़्यादा नुकसान भी है। यानी जब आदमी अपने हाथ से अपनी मनी निकालता है तो उसकी मर्दाना ताकत में कमी आती है और उसके जिस्म में भी कमी आती है और जो उसका मादा मनी है जो बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है, जो ये बताते हैं किताबों में लिखा है और हिकमत में भी है कि इंसान के जिस्म के 40 कतरे खून के जलने के बाद में 1 कतरा मनी का बनता है। तो दोस्तों, अपने मादा मनी को इस तरह बर्बाद ना करें। और इसके नुकसानात अभी तो आपको ज़ाहिर नहीं होंगे, लेकिन इसके नुकसानात बाद में बहुत ज़्यादा ज़ाहिर होते हैं जब कि आदमी की शादी हो जाती है और फिर वो अपनी बीवी से मिलता है तो फिर बीवी के सामने उसको शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। दोस्तों, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप हस्त मैथुन यानी मुश्तज़नी से परहेज़ करें और अपने हाथ से अपनी मनी को निकालने से बचें। दूसरा तरीक़ा यह है कि दोस्तों, दूसरा तरीक़ा यह है कि आदमी अपनी बीवी से हमबिस्तरी हो रहा हो, जो कि बीवी का भी हक़ है और इंसान के लज़्ज़त हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है। दोस्तों, अगर इंसान नाजायज़ तरीक़े से अपने जिस्म की प्यास बुझाता है तो वहाँ पर गुनहगार होगा, लेकिन अगर जायज़ तरीक़े से वो अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी होता है तो दोस्तों उसमें अल्लाह ताला सवाब अता फ़रमाएंगे। उसमें 2 तरीक़े का सवाब मिलेगा। पहला सवाब कि वो बीवी का हक़ अदा कर रहा है, दूसरा सवाब बीवी के साथ वो सदका क्या काम कर रहा है, यानी बीवी के और अपने जिस्म की प्यास को बुझाना भी सदका है।
यानी जायज़ तरीके से अगर कोई आदमी अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी हो रहा है तो वो जायज़ तरीके से सदका है, इस पर अल्लाह ताला उसको सवाब अता फरमाएंगे। इसलिए हदीस में इसकी बहुत ताकीद आई है कि लोगों, जब तुम अपनी बीवी से हमबिस्तरी करो तो बहुत पाक साफ़ होकर वज़ू बनाकर, और जब अपनी बीवी से हमबिस्तरी करो तो बीवी को विक़ार से लिटाओ और जानवरों की तरह हमबिस्तरी ना करो, बल्कि बहुत आसानी, बहुत सुकून के साथ इंसानों की तरह हमबिस्तरी करो। अब हमबिस्तरी करने का तरीक़ा क्या है दोस्तों? हमबिस्तरी का तरीक़ा इंसान चाहे तो बैठकर कर सकता है या लेटकर कर सकता है, लेकिन जानवरों की तरह खड़े होकर या और दूसरे तरीक़े इख्तियार नहीं करना चाहिए। इससे आदमी और औरत दोनों की सेहत के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो दोस्तों, हमबिस्तरी करना सदक़े की नीयत से करे, और जब मनी का कतरा निकले तो दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा जन्निबना शैताना व जन्निबिश शैताना मा रज़क़तना, कि ए अल्लाह मैं तुझसे शैतान की पनाह मांगता हूँ, मैं भी और मेरी बीवी भी तुझसे शैतान की पनाह मांगती है, और अल्लाह जो तुम मुझे इससे रिज़्क़ दे, यानी जो मुझे औलाद दे, उसको भी मैं शैतान से पनाह चाहता हूँ, यानी उसके भी शैतान से हिफाजत फरमा। तो इस नियत से अगर करेंगे तो सवाब होगा। तीसरा तरीक़ा है दोस्तों, इह्तिलाम हो जाना। एहतलाम इंसान के बस का नहीं है। आदमी सो रहा है, ख्वाब में कोई चीज़ उसको ऐसी ज़ाहिर हुई जिसकी वजह से उसका आलाए तनासुल बहुत तन गया, और तनने के बाद में 2 या 1 झटका इस तरह मारा और उसके बाद में मनी के कतरे निकल गए, इसको एहतलाम कहा जाता है। इस सूरत में भी इंसान के ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। यानी ये जो मैंने तीनों तरीक़ा बताए हैं, इन तरीक़ों से इंसान के ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको एक बात और बताई कि मनी और मज़ी का फ़र्क। दोस्तों, मेरे पास बहुत ज़्यादा फ़ोन आते हैं, लोग मुझसे वैसे भी पूछते हैं कि हज़रत ये बताइए कि मैं किसी लड़की से या अपनी किसी गर्लफ्रेंड से मोबाइल पर बात कर रहा हूँ, या कोई मैं ऐसी पोस्टर या वीडियो देख रहा हूँ जिसमें कोई नाज़ेबा इश्तिहार या नाज़ेबा सीन कोई सामने मोबाइल पर या इंटरनेट पर आ जाता है, ऐसी हालत में आलाए तनासुल यानी जो पेनिस होता है वो एकदम बिल्कुल तन जाता है, और उसके बाद में उनमें से थोड़ा सा पानी चिपचिपा निकलता है। तो दोस्तों, इस सूरत में अगर पानी तनने के बाद में हल्का सा चिपचिपा, हल्का सा पानी निकलता है तो उसको मज़ी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान देनी चाहिए, अगर इंसान को लज्जत के साथ, यानी अगर लिंक और पेनिस और आलाए तनासुल इस तरह झटका मारता है और तब पानी निकलता है, तो दोस्तों ये फिर मज़ी नहीं, ये बल्कि मनी होगी, आपके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा। मज़ी झटका नहीं मारे लेकिन आलाए तनासुल तन गया और उसमें से हल्का हल्का पानी छूटने लगा, ये मज़ी है। इससे इंसान का जिस्म तो नापाक नहीं होता, इंसान के ऊपर गुस्ल तो फ़र्ज़ नहीं होता, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए उसको इस्तिंजा करना फिर भी ज़रूरी होता है। पहले इस्तिंजा करे, उसके बाद में फिर वज़ू बनाकर नमाज वो पढ़ सकता है। इस सूरत में उसका जिस्म पाक है। इसी तरह अगर आदमी किसी लड़की से या गर्लफ्रेंड से मोबाइल पर बात कर रहा हो और आलाए तनासुल तन जाए और उसमें से मज़ी के कतरे निकलने लगें, तो इस सूरत में भी वो नापाक तो नहीं होता, लेकिन इस्तिंजा करना ज़रूरी होता है। जब तक इस्तिंजा नहीं करेगा तो वज़ू नहीं होगा, और वज़ू नहीं करेगा तो नमाज के अंदर वो नमाज को नहीं पढ़ सकता। लेकिन हाँ, अगर वो गर्लफ्रेंड से बात करते हुए आलाए तनासुल इतना ज़्यादा तन गया कि उसको मज़ा आने लगा, और मज़ा आने के बाद में 1 झटका या 2 झटके इस तरह आलाए तनासुल ने मारे और फिर मनी के कतरे निकल जाए, तो इसमें भी यानी कि जब मज़े के साथ में आलाए तनासुल इस तरह झटके मारता है तभी इंसान के ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ होता है। तो दोस्तों, ये छोटी सी बात थी जो मैंने आपको बताई। और तीसरा तरीक़ा ये है कि इंसान जब सो रहा हो, सोने की हालत में भी हमेशा इंसान का आलाए तनासुल बहुत ज़्यादा तन जाता है, और तनने के बाद में जो कतरे निकलते हैं वो मज़ी के नहीं होते बल्कि मनी के ही होते हैं। इसलिए इह्तिलाम के बाद उस इंसान के ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। दोस्तों, यह तरीक़ा आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक सवाल ये होता है कि हम मज़ी और मनी का फ़र्क कैसे करें।
यानी अगर इंसान मज़ी और मनी में फ़र्क कैसे करे, तो दोस्तों मनी के कतरे गाढ़े होते हैं और मज़ी के कतरे थोड़े पानी की तरह पतले होते हैं। इसमें भी ये फ़र्क, किसी की मनी बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है, उसको भी ये फ़र्क नहीं हो पाता कि ये मनी है या मज़ी है। लेकिन यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखनी ज़रूरी है कि अगर इंसान को मज़े के साथ आला तनासुल इस तरह झटके मारता है और जब पानी निकलता है तो वो हमेशा मनी ही निकलेगी, चाहे वो पतली हो चाहे वो गाढ़ी हो। इस सूरत में इंसान के ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा। जब तक वो इंसान अपने जिस्म को गुस्ल को फ़र्ज़ होने के बाद में पाक नहीं करेगा तब तक वो पाक नहीं हो सकता, और जब पाक नहीं होगा तो वज़ू नहीं होगा, जब वज़ू नहीं होगा तो नमाज वो किसी भी तरह की नहीं पढ़ सकता। तो दोस्तों आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ी का तरीक़ा, मनी का तरीक़ा और इह्तिलाम के बारे में और बीवी के साथ हमबिस्तरी करने के बारे में और हस्त मैथुन यानी मुश्तजनी जो हाथ से आदमी अपने मज़े के लिए लज्जत के लिए अपनी मनी निकालता है, इन तीनों बातों को आपकी समझ में अच्छी तरह आ गया होगा। दोस्तों आगे ये मज़मून जारी रहेगा। इसके आगे हम बात करेंगे गुस्ल करने का सही तरीक़ा और गुस्ल करने का सुन्नत तरीक़ा और सुन्नत तरीक़ा क्या है, और गुस्ल में कितने फ़र्ज़ हैं, कितनी सुन्नतें हैं, और गुस्ल कब करना चाहिए, कितने तरीक़ों से गुस्ल करना सही होगा। तो दोस्तों देखते रहिए हमारा चैनल आसान उर्दू SBL, और ऐसे ही मालूमाती और दिलचस्प वीडियो को हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस जो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल, जो बहुत ज़्यादा इल्म वाली होती हैं, आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। और हमारी कोशिश ये है कि इस दीन के छोटे से छोटे मसले जो इंसान किसी आदमी से, किसी आलिम से, किसी हाफिज़ से या किसी कारी साहब से पूछने में शर्माता है, वो आप तक पहुँचा सकें। तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारा चैनल आसान उर्दू SBL को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल आसान उर्दू SBL को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करके हमारे चैनल के हिस्सेदार ज़रूर बनें। तो दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आगे की वीडियो के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा इंशाअल्लाह।